हेलो एवरीवन। तो आज हम एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पे अगर आपने 5,000 रुपये की एसआईपी की, ठीक है, तो वो जाके आप अगर आपका लॉन्ग टर्म कर कॉर्पस जो है वो 1 करोड़ का हो सकता है। ठीक है, तो आज हम एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना क्योंकि इसमें हम बहुत से माइन्यूट माइन्यूट चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड के एसबीआई की, और इसमें क्या कैसे रहा, इससे पहले का ट्रैक रिकॉर्ड क्या था, हर एक चीज़ को हम देखने वाले। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये ऐसा कौन सा एसबीआई का म्यूचुअल फंड है। तो ये म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान। ठीक है, इसके अब अगर रिटर्न देखने जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने मिल ही रहा होगा। अगर मैं ओवरऑल देखूँ जब से फंड आया है 2013 के आसपास से अभी तक देखो तो क्लोज टू क्लोज 17% का यहाँ पे एनुअलाइज रिटर्न बना है। ठीक है, अभी हम इधर नीचे आ जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो फंड साइज जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है फंड साइज, वो है 27,000 करोड़। 27,000 करोड़ का फंड साइज है। मिनिमम आप देख सकते हो 500 रुपये से भी कर सकते हो, बट अभी आज हम 5,000 से देखने वाले और हम पूरा कैलकुलेशन देखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने बता दिया है कि इतना इतना कॉर्पस बन सकता है, हम कैलकुलेशन पूरी तरीके से देखेंगे कैसे बनेगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सपेंस रेशियो। इसका एक्सपेंस रेशियो देखो 0.95% का है। मतलब क्या होता है, अभी देखो आप काम कर रहे हो, मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, हम सब कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं। तो जो भी लोग ये म्यूचुअल फंड में काम कर रहे हैं, स्टॉक परचेज सेल सब कुछ कर रहे हैं, तो वो लोग को भी कुछ ना कुछ परसेंटेज जाता है, उसे कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। वो जितना कम हो उतना बेटर होता है। ये वाले इसमें 0.95% है। जो एग्ज़िट लोड है वो नील है। ठीक है, मतलब एग्ज़िट लोड है नहीं। रिटर्न आर टैक्स एज 20% इफ़ यू रिडीम विद इन बिफोर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना परसेंट इसमें लगने वाला है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड है। लॉक इन पीरियड क्या होता है? आपने इन्वेस्टमेंट जो की जब से की उसके बाद आप 3 साल बाद ही इससे विड्रॉ कर सकते हो। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एलआईसी जो है, एलआईसी से लोग विड्रॉ नहीं करते, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें अगर आप विड्रॉ करने जाओगे तो बहुत कम पैसा आपको मिलता है। बट म्यूचुअल फंड से लोग विड्रॉ करते थे। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड में समझो उन्होंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया है, अगर उनको 106 107 रुपये भी दिख रहे तो उनको पता है सब पैसा उनको मिलने वाला ही है। ठीक है, जो थोड़ा बहुत टैक्स कटेगा वो कटेगा, बट बाकी तो मिलने वाला है, इसलिए वो लोग विड्रॉ कर देते। 1 साल 2 साल वो लोग कभी भी कंपाउंडिंग जो है, कंपाउंडिंग को काम करने ही नहीं देते, जिसके कारण क्या होता है ओवरऑल, ठीक है, जो उनको बेनिफिट मिलने वाला होता है वो बेनिफिट उनको नहीं मिलता। अब जैसे हमने बोला कि जो उनके 5,000 रुपये अगर कोई एसआईपी करता है तो वो 1 करोड़ बन सकता है। तो कैसे बन सकते हैं? वो लॉन्ग टर्म में ही बन सकते हैं। जब आप लॉन्ग टर्म एक अच्छे खासे अमाउंट तक की इन्वेस्टमेंट करोगे और आप इन्वेस्टेड रहोगे तभी वो पैसा बनेगा। वो पैसा ऐसे तो बनने वाला है नहीं। अब हम यहाँ पे आते हैं होल्डिंग्स पे। ठीक है, होल्डिंग्स में आप अगर देखने आओगे तो टोटल इनकी 61 कंपनीज़ में इस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स है। और यहाँ पे अगर आपको देखना है कितने परसेंट से इन्वेस्टमेंट किया वो सब भी आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। सिमिलर फंड्स कौन से हैं वो भी आपको यहाँ पे आप एक मतलब एनालिसिस अगर करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो। देखो ये फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? रैंक टोटल एसेट से फर्स्ट है इंडिया में, टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट। और ये तो एसबीआई आपको पता है ब्रांड ही है पूरा का पूरा। और बाकी अगर आप यहाँ पे देखो प्रोज और कॉन्स दोनों दिए हुए हैं। प्रोज अगर देखो एग्जिट लोड 0 है, जो कि बाकी इस कंपनी में यहाँ पे एग्जिट लोड 1% होता है। दूसरा एक्सपेंस रेशियो कम है। तीसरा कंसिस्टेंट हायर एनुअलाइज रिटर्न रेदर देन एनी कैटेगरी ओवर द पास्ट 10 ईयर्स। ये बात तो एकदम सच है कि इनका जो एनुअलाइज रिटर्न है ओवरऑल वो बहुत अच्छा खासा है। हायर अल्फा द फंड हैज़ जनरेटेड हायर रिटर्न बेंचमार्क, जो कि सच है। कंसिस्टेंट टॉप रैंक्ड फंड, ये भी बात सच है। सिर्फ इसका एक ही ये चीज़ है कि इसका जो लॉक इन पीरियड है 3 साल का है। बट ठीक है, अगर कोई आप अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो कोई भी इन्वेस्टमेंट 1 या 2 साल के लिए करता नहीं है। हर एक इंसान अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने जाता है तो वो लोग कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म सोच के ही इन्वेस्टमेंट करने आते हैं, ना कि 1 या 2 साल। तो इसमें आपका बेनिफिट ही है अगर आपका ये 3 साल का लॉक इन पीरियड है। मैं तो आपको बोल रहा हूँ 10 या 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर दो अगर आपका अच्छा खासा फंड आपको देखने मिल रहा है तो।
ठीक है, क्योंकि जब आप अभी मैं अगर आपको उसके रिटर्न दिखाऊंगा तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि कितने परसेंट से आपका जो पोर्टफोलियो वो ग्रो करेगा। और सिर्फ 1 करोड़ नहीं, उसमें अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए रख दिया तो कितना ज़्यादा ग्रो होने के जो चांसेस वो बहुत हायर है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कैलकुलेशन पार्ट पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक इंसान देखना चाहता है कि अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया लॉन्ग टर्म के लिए 5,000, मिनिमम 5,000 का इन्वेस्टमेंट किया तो भी कितना ज़्यादा बन सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आ जाते हैं यहाँ पे दूसरे पेज पे, जहाँ पे ये सब कैलकुलेशन हम करेंगे। कैलकुलेशन करने के लिए हम यहाँ पे दूसरे एक पेज पे आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म का हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हम कर रहे थे, जैसे वहाँ पे 17% के आसपास था, तो 17% कर, देखो अगर आपकी 5,000 की आपने SIP की उस ऐसे इसमें म्यूचुअल फंड में, तो 5 साल में आपका जो रिटर्न जो बन रहा है वो बनता है 4.75 लाख। देखो 3 लाख का इन्वेस्टमेंट, उस पर 1.75 का प्रॉफिट। बट वहीं पे अगर मैं, इसमें थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे हम 17 ही कर देते हैं। वहीं पे अगर हम यहाँ पे 10 साल का ले लेते हैं, ठीक है, 10 साल में जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी वो 6 लाख है, और एस्टिमेट रिटर्न 9 लाख मतलब ऑल क्लोज टू 10 लाख, तो ये 15,50,000 के आसपास का आपका प्रॉफिट यहाँ पे देखने मिल रहा है। अब मैं इसको कर देता हूँ 15 साल। यहाँ पे देखो 9 लाख का इन्वेस्टमेंट और 32 लाख का प्रॉफिट, टोटल पोर्टफोलियो जो है वो 41 लाख का बनता है। अब आते हैं असली मैजिक पे, जो कि हम कहते हैं 20, और यहाँ देखो 12 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट, टोटल जो रिटर्न आपका उसके ऊपर बनता है वो है 90 लाख, और जो पोर्टफोलियो साइज जो आपका जो वो बन जाएगा 1 करोड़ रुपए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के हमने बात की थी। ठीक है, कि अगर आप 5,000 का इन्वेस्टमेंट करते हो लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर ये म्यूचुअल फंड में, तो कहीं ना कहीं आपका जो कॉर्पस है वो 1 करोड़ हिट हो जाएगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो वो लोग दे रहे रिटर्न, उस हिसाब से क्लोज टू क्लोज 20 साल में आपका जो है वो आराम से आप हिट कर जाओगे। अगर आप अर्ली स्टेज में आपके 25, 22, 23, 20 के अर्ली स्टेज में हो, तो अगर आप 20 साल यहाँ से पकड़ो तो आपके 40s में आप 1 करोड़ रुपये सिर्फ 5,000 में, इसमें मैंने स्टेप अप SIP भी नहीं लिया है। ठीक है, स्टेप अप करोगे तो और जल्दी आपका जो 1 करोड़ जो का जो मार्क है वो हिट हो जाएगा। बट ये अगर मिनिमम 5,000 के साथ ही आप करते रहते हो तो भी 20 साल लगता है। और अगर आपने 25 साल तक इन्वेस्टमेंट की तो जो आपका पोर्टफोलियो है वो बन जाता है 2.4 करोड़ के आसपास, जिसमें से सिर्फ 15 लाख ही आपकी इन्वेस्टमेंट है, बाकी तो पूरा का पूरा आपका जो रिटर्न बना है वही है। और वहीं पे अगर आप 30 कर दो तो ये बन जाता है आपके 5.653 करोड़, मतलब 18 लाख का इन्वेस्टमेंट, 5.45 करोड़ का रिटर्न, और टोटल बनते हैं 5.63 करोड़। तो सोचो जहाँ पे हम लोग सिर्फ 1 करोड़ की बात कर रहे थे, और वहीं पे मतलब क्लोज टू क्लोज 20 साल लगे 1 करोड़ हिट होने के लिए, बट अगले 10 साल लगे इसी 1 करोड़ को करीब करीब 5.63 करोड़, मतलब 4.5 करोड़ रुपए ऐड हो गया अगले 10 साल में। और वहीं पे अगर मैं अभी इसको 40 कर देता हूँ तो 30 करोड़ रुपए, मतलब सोचो 20 साल में जो हिट हुआ वो था 1 करोड़, और उसके अगले 20 साल में जो हिट हुए वो है 30 करोड़ रुपए। मतलब सोचो पहला जो 1 करोड़ है वो आया 20 साल में, और अगले 20 साल में वही जो सेम सब कुछ हमने सेम लिया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे रिटर्न भी सेम है, जो आपका मंथली SIP वो भी सेम चल रहा है, बट जो आपका रिटर्न बन रहा है वो है 30 करोड़। मतलब सोचो 20 साल में 1 करोड़ हिट हुआ, ठीक है, अगले 20 साल में वही अमाउंट हो जा रही है 30 करोड़, मतलब 29 करोड़ ऐड हो गए सिर्फ अगले 20 साल में। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये है असली पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो अगर आपने एक्चुअल में एक्सपीरियंस अगर आपको करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। और यहाँ पे तो अच्छा खासा रिटर्न है ही, सारी चीज़ हमने देख ली है। ठीक है, तो बाकी ये कोई आप बोल सकते हो फाइनेंशियल ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं है, ये जस्ट हम लोग एक एजुकेशन पर्पज़ से हम बात कर रहे हैं। तो जो भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो आप अपनी खुद रिसर्च करो, खुद समझो, और कोई अगर फाइनेंशियल एडवाइजर उससे कंसल्ट करो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, तो मिलते हैं।